हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का यह जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। यहाँ पर हम लोग टॉप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इनका सॉल्यूशन देखेंगे और आप सभी लोग इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट बेहतर मिलेंगे। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिएगा। जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, फार्मूला मिल रहा है, कोई ट्रिक मिल रही है, तो उसे आप लोग नोट करते रहिएगा, जिससे आप लोगों को आगे फ़ायदा मिलेगा और आप गणित के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। भले ही आपको अभी गणित कठिन लग रहा है, यकीनन आप हमारे साथ तैयारी करते रहिए, आपको गणित बहुत ही आसान लगेगा। तो देखते हैं हम लोग आज के प्रश्नों को। बहुत ही टॉप क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का राशन था। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष राशन कितने दिनों तक के लिए पर्याप्त होगा? तो जो हमारे पास राशन है वो 500 सैनिकों का राशन है। कितने दिनों के लिए है? तो 27 दिनों के लिए है। तो कुल राशन कितना होगा? तो यहाँ पर कुल राशन निकलेगा। ठीक है, क्या 18 दिनों का शेष पर्याप्त रह जाएगा 300 सैनिकों के आने के बाद? 17, 16 या फिर 15? तो इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे? तो देखिए, कुल राशन की बात करें तो 27 गुणे 5 कितना होगा? 5 सत्ते 35 का 5 हासिल कितना आएगा? तो आप कहेंगे 3 आएगा। 5 दूनी 10 और 3 13, 13 और 2 जीरो हैं तो कुल राशन कितना हो गया? 13,500 हो गया। ठीक है, अब क्या कहा है? 3 दिनों बाद, यानी कि 3 दिनों के बाद 300 सैनिक आएंगे, लेकिन 3 दिनों तक कितने सैनिकों ने इस राशन को ख़त्म किया? तो आप कहेंगे 500 सैनिकों ने। तो कुल राशन कितना ख़त्म किया इन्होंने? तो 500, यानी कि कुल राशन इन्होंने 1500 ख़त्म कर दिया है। तो जब हम 13,500 से 1500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ से आ जाएगा 12,000। ठीक है, अब जो शेष राशन बचा है 12,000 बचा है। ठीक है, 3 दिन के बाद, है ना? लेकिन अब सैनिकों की संख्या कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 300 और बढ़ गए, यानी कि 500 पहले के हो गए प्लस 300 और बढ़ गए। तो कुल सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब हो जाएगी 800। और यही 800 जो राशन को ख़त्म करेंगे, वो कुल राशन कितना है? तो 12,000 है। कितने सैनिक? तो कहेंगे आप 800 हैं। यहाँ से जब हम ख़त्म करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब 120 को जब आप 8 से भाग करेंगे तो 15 अट्ठे 120 होगा, यानी कि ये कुल जो है 15 दिनों तक और चलेगा, यानी कि विकल्प हमारा जो हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 2। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है? तो यहां से क्या 54,000 वर्ग मीटर आएगा? क्या 15,000 वर्ग मीटर आएगा? 13,500 वर्ग मीटर या फिर 7,200 वर्ग मीटर आएगा? तो यहां क्या क्या दिया है? तो पहले तो ये देखेंगे। तो दिया है, परिमाप दिया है, कितना है? तो आप कहेंगे 480 मीटर। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है? तो 5:3 दिया है। आयताकार मैदान क्या होगा? तो इस प्रकार से होगा, परिमाप यानी कि ये भुजा जोड़ दें, ये जोड़ दें और ये जोड़ दें, ये जोड़ दें, तो ये परिमाप हो जाएगा। तो हम आयताकार मैदान का परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में होता है L प्लस B। L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई, ब्रेथ होता है। परिमाप कितना दिया? तो आप कहेंगे 480 दिया है। यहां से हम भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, और 2L
कितना है तो 5 है, यानी कि इसको हम 5x मान लेंगे। और b कितना है तो आप कहेंगे ये 3x हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 480 बराबर में कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 16x हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 480 बटे में 16, 16 तियाँ 48, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे x की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 30। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे देखते हैं, हम लोग इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप जानते हैं 30 है, और हमने इसकी लंबाई कितनी मानी थी, 5x मानी थी, यानी कि 5 गुणे 30 होगा। तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो 150 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 3 गुणे 30 होगी, तो ये हो जाएगी 90। ठीक है, अब हम आयताकार जो मैदान उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर आप लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है L इंटू बी। लंबाई कितनी तो आप कहेंगे 150 गुणे चौड़ाई कितनी तो 90, 15 नेमा हो जाएगा 135, और 2 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, तो हो गया 13,500। यानी कि जो मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 13,500 वर्ग मीटर हो जाएगा। विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य क्या होगा। हमें भाज्य बताना है, क्या 240 होगा, क्या 576 होगा, क्या 4848 होगा, या फिर 4800 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहां अब इनकी वैल्यूज रख दे तो ये सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होगा, अब देखिए यहां क्या कहा, भाजक जो है ये भाजक है, ये भागफल का 12 गुना है। ठीक है, तो यहां पर जो भाजक है, अब इसको हम बनाएंगे कैसे, शेषफल कितना दिया है इन्होंने, शेषफल कितना दिया है तो आप कहेंगे 48 दिया है। ठीक है, भागफल का 12 गुना है क्या, भाजक। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना। जो भाजक है भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो भाजक शेषफल का 5 गुना कैसे निकालेंगे, तो अगर हम भाजक को यहाँ 5 गुणे कर दें तो 5 अट्ठे 40, 5 चक्कू 20 से 24, ये हो जाएगा 240। क्या हो जाएगा, भाजक जो है 240 हो गया, गुणे भागफल कितना, तो इन्होंने कहा भागफल जो है 12 गुना है किसका, भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, तो ये कितना है 240 है, तो ये भागफल कितना बनेगा, तो 12 से अगर भाग कर दे तो निकल आएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 20 प्लस कितना, तो आप कहेंगे 48। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 8, 4 और 0। ठीक है, अब ये प्लस 48 यहाँ जोड़ देंगे, 48 जब जोड़ेंगे 480 में तो ये कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48 हो गया, सॉरी, तो यहाँ 48 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48 हो जाएगा, यानी 4848 हो जाएगा। विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आपने बेहतरी से समझा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। 14 छात्र व उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है
तब शिक्षक की आयु क्या होगी। तो हमें बताना क्या आयु क्या 29 वर्ष होगी, 30 वर्ष, 32 वर्ष या फिर 35 वर्ष। यहां इन्होंने क्या कहा है, देखो 14 स्टूडेंट हैं एवं उनके शिक्षक की आयु यानी कि प्लस एक टीचर हो गया, है ना, और इनकी आयु का औसत कितना है, तो ये 15 है। यहाँ कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे भाई आयु का योग बटे कुल संख्या बराबर औसत होता, तो यहाँ अगर हम 15 लोग हो गए तो यहाँ हम कर देंगे 15, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो भाई 14 छात्र और एक शिक्षक, तो कुल 15 लोग हो गए बराबर में। तो यहाँ ये 15 जब आएगा तो ये हो जाएगा इनकी आयु का योग, यानी कि 14 छात्र एवं शिक्षक की आयु का योग, शिक्षक की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे भाई शेषफल प्लस संख्या, तो शेषफल गुणे संख्या तो हो जाएगा 225। बात समझ रहे हैं ना, 225 हो गया। अब अगर हम आयु शिक्षक को निकाल दे यानी कि शिक्षक की आयु को निकाल दे तो लोग कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे 14 बचेंगे। औसत कितना हो जाता है, एक कम हो जाता है, तो औसत कितना कम हो जाता है, एक कम, तो 14 बचता होगा। तो योग कितना होगा, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, ये योग हो जाएगा तो 196 हो जाएगा। अगर हम शिक्षक छात्रों और शिक्षक की आयु के योग से छात्रों की आयु का योग घटा दें तो बचेगा क्या, शिक्षक की आयु, तो आप कहेंगे यहाँ से हो जाएगा 29, यानी कि विकल्प हमारा क्या होगा, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा 10 घंटों में पूर्ण कर सकती है। यदि इतनी ही दूरी 8 घंटों में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होगी। ठीक है, 8 घंटों में। तो पहले क्या कहा, दूरी हम निकाल ले भाई, चाल दिया है, चाल कितनी दी है, तो आप कहेंगे 48 किलोमीटर पर आवर। समय कितना, टी बराबर कितना, तो 10 घंटे 10 आवर। यहाँ से अगर हम दूरी निकालें तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी, तो 48, समय कितना 10, तो दूरी कितनी, तो आप कहेंगे 480। ठीक है, दूरी 480 किलोमीटर है और इसे 8 घंटे में तय करना है। तो 8 घंटे में तय करना है तो हमें क्या निकलना है, गति, यानी कि चाल बराबर क्या, दूरी बटे में समय टी। दूरी कितनी, तो आप कहेंगे 480, समय कितना 8 घंटे 8, तो यहाँ से 8 से हम जब इसको भाग करेंगे 48 को 480 को तो आ जाएगा 60, यानी कि चाल कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस प्रश्न को बेहतर समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए, हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न लेकर आते रहेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हमारे साथ तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, कम से कम एक शेयर तो आप कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।